इस इलेक्शन ने पूरा गेम प्लान तब्दील कर दिया। जो इलेक्शन जो शायद मुस्लिम लीग नून भी सोच रही थी, पीपल्स पार्टी भी सोच रही थी और फैसला साज भी सोच रहे थे, इन सब को सेटबैक हुआ है। पीटीआई जिस तरीके से जीती इलेक्शन और इमर्ज होके आई एज ए सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप। अब आप आज़ाद कहें, उनको पाबंद कहें, जो कुछ भी कहें, लेकिन ये तो हकीकत है कि पीटीआई ने सरप्राइज दिया तमाम लोगों को जो समझे थे कि शायद पीटीआई का इलेक्शन सिंबल अगर हट जाएगा या बानी पीटीआई नहीं होंगे तो शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो, लेकिन सबको सरप्राइज हुआ। इसलिए आज हुकूमत साजी में एक बड़ी रुकावट ये है कि हम कैसे हुकूमत बनाएंगे। अब अगर बिलावल भुट्टो ने ये कहा तो है, लेकिन बिलावल भुट्टो कौन सी बेंच पे बैठेंगे? बिलावल भुट्टो ट्रेजरी बेंच पे बैठेंगे या ऑपोजिशन बेंच पे बैठेंगे? अगर आप ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं और काबीना का हिस्सा नहीं भी होते तो ये नहीं हो सकता कि आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लें जो एक वफाकी हुकूमत इक़दाम करेगी, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसे वोट करेंगे। तो मेरा ख्याल है फ्रेंडली ऑपोजिशन का एक तासुर दोबारा उभर रहा है बिटवीन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। अभी देखना है कि पीएमएलएन की तरफ से इस पर क्या जवाब आएगा। पीएमएलएन क्यों सपोर्ट करेगी आपको चेयरमैन सेनेट पे? पीएमएलएन क्यों सपोर्ट करेगी आपको सदर मुमलिकत के इलेक्शन पे, जबकि आप वो सारा बर्डन जो है वो एक वफाकी हुकूमत पे, एक प्राइम मिनिस्टर पे डाल देंगे कि अब तुम चलो और तुम्हारे अच्छे कामों को हम सपोर्ट करेंगे, बुरे कामों को हम अपोज करेंगे। तो पीएमएलएन क्यों गवर्नमेंट बनाना चाहेगी, एक वीक गवर्नमेंट? अगर उन्होंने ये की तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है पीएमएलएन का बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी शहबाज शरीफ के 16 महीने की कीमत उन्हें 2024 में अदा करनी पड़ रही है। अब अगर 2024 में शहबाज शरीफ या कोई भी वजीर आजम बनता है मुस्लिम लीग नून का, वो एक कमजोर हुकूमत इस तरह के माशी चैलेंजेस का मुकाबला करने की मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो एक इस मुस्तहकम हुकूमत की तरफ हम जा सकें, और इसका बाय डिफॉल्ट सारा फायदा मजीद होगा पीटीआई को। तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत होने जा रही है। एक कमज़ोर हुकूमत जब चलेगी और जो IMF के चैलेंजेस, महंगाई का चैलेंज, ये सारे चैलेंजेस का एक ऐसी हुकूमत नहीं मुतहम्मिल हो सकती कि जहां मुस्लिम लीग नून के वजीर हों, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हो लेकिन वजीर ना हो, और हर इशू के ऊपर वो बारगेन करें। तो मैंने ट्रांसमिशन में भी ये बात की थी कि मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, और मुझे अब भी ये खदशा है कि हम अल्टीमेटली री इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, चाहे उसकी जितनी, या तो इन इलेक्शन पिटीशंस के शायद हमें कुछ सरप्राइज रिजल्ट्स मिल जाएं, या फिर हमें अल्टीमेटली जाना पड़े, क्योंकि ये हुकूमत, जो भी हुकूमत बनेगी, वो मुझे ज्यादा अरसे चलती हुई नजर नहीं आ रही, जिससे पाकिस्तान मजीद माशी दलदल में फंसता चला जाएगा और फिर अल्टीमेटली कोई तीसरा सोल्यूशन आएगा जो शायद अबूरी हुकूमत के तौर पे लॉन्गर टर्म के लिए हम उस तरफ चले जाएं।